जन चेतना अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी नवीन शाहदरा जिला द्वारा आज सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में नंद नगरी व दिलशाद गार्डन मंडल की ओर से झलकारी बाई मार्ग सुंदर नगरी SDM ऑफिस के पीछे भारतीय राजनीति के सबसे मक्कार, झूठे, महान भ्रष्टाचारी नेता, दिल्ली को बर्बाद करने वाले दिल्ली के महान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उसके मंत्रियों की चाल चरित्र चेहरा की पोल खोलने वाले अभियान की कड़ी में एक विशाल जनवरी चेतना जनसभा व मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जनवरी चेतना अभियान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, OBC मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला नवीन शाहदरा अध्यक्ष मनोज त्यागी, दिलशाद गार्डन निगम पार्षद वीर सिंह पवार, विधानसभा संयोजक धर्मेंद्र भारद्वाज, पूर्व निगम पार्षद सुनील झा, दिलशाद गार्डन मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, नंद नगरी मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर, महामंत्री सुनील अरोड़ा, डॉक्टर S भाटिया, सरोज बाला के साथ सीमापुरी विधानसभा के सभी सम्मानित जनता, भाजपा कार्यकर्ता व सभी सम्मानित बुद्धिजीवी लोगों के उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुंदर नगरी में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेघर लोगों को पक्का मकान से रहे हैं, गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, भ्रष्टाचार और भय मुक्त शासन व्यवस्था दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना, PM किसान निधि योजना के साथ ही जिन योजनाएं देश की जनता को दे रहे हैं, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। उनके भ्रष्ट मंत्री जेल में हैं और उन्होंने दिल्ली को बिजली हाफ पानी माफ का दावा फेल, दिल्ली को शराब की नगरी में बदल दिया और दिल्ली की जनता का नशेड़ी बनाना चाहते हैं। उनका अब अनंत आ चुका है, जो दिल्ली की जनता उनको आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। अवसर पर सांसद मनोज तिवारी ने मंच में माध्यम से सीमापुरी विधानसभा में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की सोच के साथ काम कर रही है। वही दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी के नाम पर बनी सरकार आम जनता के हितों की अनदेखी कर अपनी खास सुविधाओं के लिए उस धन का दुरुपयोग कर रही है जो गरीबों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। वहीं दिलशाद गार्डन बांट के निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने कहा कि भ्रष्टाचारी रूपी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को ठग रहा है, न ही दिल्ली की जनता को पानी मिला है, न ही कोई अच्छी सुविधा। सुंदर नगरी से ही अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज सुंदर नगर की जनता ही अरविंद केजरीवाल को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम है। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। देखिए, किराएदार आके कहते हैं हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, लोग कहते हैं हमें पानी नहीं मिल रहा साफ, पानी भी नहीं मिल रहा तो गंदा मिल रहा। सारी व्यवस्था, एक दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, उसके बावजूद भी लोग इतने तकलीफ में हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा, इतने बच्चे, इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर आप देखेंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। और ये सारी बातों की चिंता न करके अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में व्यस्त हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए 50 रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन लोगों का काम करने के लिए कोई रास्ता नहीं। हम जनता से, दिल्ली के लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, 25 साल से बीजेपी को दिल्ली से अलग रखा हुआ है। एक बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते दिल्ली को बीजेपी के हाथों में दीजिए। एक बार मैं मनोज तिवारी एक सांसद के रूप में प्रार्थना कर रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, हम उसके सपनों की दिल्ली बनाना चाहते हैं। इसलिए धोखेबाज लोगों से दूर होना है, ऐसी प्रार्थना, जन चेतना जगाते हुए हम चल रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट जग रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत धोखा खा चुके, अब धोखा नहीं खाएंगे। अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति इसी जगह से हुई थी, तो जिस घर से उनकी उत्पत्ति हुई राजनीतिक रूप से, उसी घर के लोग आज कितना नाराज है उनसे।
ये सारा जन चेतना में आ रहा है। अभी मुस्तफाबाद चल रहा हूँ, फिर बात करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल साहब का जो भ्रष्टाचार है उसका पर्दाफाश करने के लिए विशाल महाचेतना रैली का आयोजन आज सीमापुरी विधानसभा में हुआ। हमारे यशस्वी जननायक सांसद मनोज तिवारी जी ये जनसभा में थे, जहां से उन्होंने अपनी राजनीति चालू की थी। 11 दिन का उपवास किया था। यहाँ से एक ढीली ढाली कमीज पहन के 5 रुपए का पेन जेब में रखकर इन गरीब गुरबा लोगों का वोट हासिल किया। मैं आम आदमी हूँ, ये मेरे हाथ में केक, हम सब मिल बांट के खाएंगे। जब केक खाने की बात आई तो अपने 45 करोड़ का बंगला बना दिया। दिल्ली के लोगों का जो टैक्स का पैसा था, जो पानी में और बिजली में खर्च होना था, सुलभ शौचालय में खर्च होना था, झुग्गी झोपड़ी का पुनर्वास में खड़ा होना था, जो उन्होंने वादे किए थे कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें खर्चा होना था, अपने शीश महल में लगा दिया। और वो 45 करोड़ रुपया न होकर 171 करोड़ रुपया उनका खर्चा उनके जो आलिशान बंगले पे हो गया, उसका पर्दाफाश करना आज आम पब्लिक के बीच उनका पर्दाफाश हुआ। आज आम जनता उनको नफरत की निगाहों से देख रही है। आम जनता मांग रहे हमें पीने का पानी कब मिलेगा, हमें सीवरेज कब मिलेगी, दुष्प के शौचालय में पानी कब मिलेगा, हमारी जिंदगी का गुजर बसर कैसे होगा, हमारे बच्चों को नौकरी कौन देगा, गुजारा भत्ता कौन देगा। आज उसी पर्दाफाश रैली यहाँ पर हजारों सुंदर नगरी सीमापुरी दिलशाद गार्डन के कार्यकर्ता आम पब्लिक यहाँ पर मौजूद थी। सबने प्रण लिया 2024 में नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और 2025 में जैसे झूठी सरकार को सीमापुरी विधानसभा से उखाड़ के फेंगे, ऐसा प्रण सबने लिया। केजरीवाल सरकार आम आदमी के नाम पर जो वोट हासिल कर आज अमीर आदमी का पार्टी बन गया, अमीर आदमी का दल बन गया। जो केजरीवाल ने लोगों को जिस तरह गुमराह किया, ये मैं आम आदमी के जिंदगी जीऊँगा। मैं राजनीतिक दल भी राजनीति में भी आऊँगा नहीं, ऐसे बात जो किया। मैं बंगला लेऊँगा नहीं, मैं लाल बत्ती का गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, ऐसे बात कर आज 45 करोड़ का एक शीश महल, इतने बड़ी स्विमिंग पूल, 8 लाख के पर्दे बनाकर लोगों को, गरीब लोगों को किस तरह ये सरकार लूट रही है, आज उनका पर्दाफाश। एक और उनके मंत्रियों ने शराब के घोटाले में फंसकर लाखों करोड़ रुपए किस तरह वो कमाकर आज जेल में थे। आज दिल्ली जनता जानना चाहती, पूछना चाहती, इसलिए हम अन्ना हजारे के नाम पर आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन के उस दिन आंदोलन में घुसकर इस तरह दिल्ली लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उनका जन पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली शाखा में जन जागृति करने के लिए जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, लोग अस्पताल जानने लगे और आने वाले दिन में जरूर उनको सख्त सजा होने वाले हैं। आज भी उनके मंत्री जेल खाते हैं। ये शराब घोटाला हो या आपका बंगला हो, ये पैसे कहाँ से आए, किसका लूट लिया, आम आदमी पूछना चाहते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे अरविंद केजरीवाल विपक्षियों को एकजुट करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को? विपक्ष नहीं, जितने भी दल है, लूटने वाले दल है, भ्रष्टाचार दल है, सब एकजुट होने के बावजूद भी और 140 करोड़ आबादी मोदी जी के साथ है। मोदी जी गरीब कल्याण योजना 9 साल के अंदर हर गरीब के सर पर छत बनाने के लिए 4 करोड़ मकान हर गरीब को बनाया और हर घर में बिजली दिया, हर घर में नल से जल दिया जा रहा है, हर घर में हर परिवार को आज एक शुद्ध हमारे शौचालय बनाया गया और मुद्रा लोन भी दिया जा रहा है। अगर किसान हो तो किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपए सालाना दिया जा रहा है और निःशुल्क राशन 80 करोड़ आबादी को महीना 5 किलो आज जो अनाज है हर परिवार का व्यक्ति दिया जा रहा है। यही मोदी जी से ही संभव है। मोदी जी के नाम, मोदी जी के पैसे और आम आदमी के पैसे को किस तरह आज केजरीवाल लूट रहे हैं, उनका लोगों के बीच में दोषी खड़ा करेंगे। आज दिलशाद गार्डन, नन नगरी और सुंदर नगरी मंडल ने मिलकर यहाँ पे जन चेतना सभा करी। इसमें हमारे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी जी भी उपस्थित रहे, यहाँ के कर्मठ और जुझारू निगम पार्षद शिव सिंह पवार जी भी यहाँ पे उपस्थित रहे, सभी मंडलाध्यक्ष और बाकी के यहाँ के कार्यकर्ता और जनरल पब्लिक इकट्ठी हुई।
आज का जो सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि जिस हिसाब से दिल्ली सरकार ने घोटाले कर करके हाहाकार मचा रखा है, जिस हिसाब से अपने टैक्स पेयर का पैसा लूट के अपने शीश महल में लगा रही है, उसके ऊपर उसके खिलाफ आवाज उठाई गई और जनता ने इसका भरपूर समर्थन दिया। 101% यहाँ की जनता पूरा मन बनाए बैठी है कि 2024 और फिर आने वाले 2025 के चुनावों में केजरीवाल का सूपड़ा साफ कर देंगे। केजरीवाल इस तरीके से दुर्तज, आज जिस भूमि में हम लोग खड़े हैं यहीं से उसने अपना उद्गम किया था, यहीं से उसने अपनी शुरुआत करी थी और आज ही उसके ताबूत के अंदर आखिरी कील यही गाड़ा गया है। आप इससे बड़ी कोई चिंता करने की बात क्या है कि बाहर जो शौचालय है, महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई है, कर्मचारी रो रहे हैं, महिलाएं रो रही है, उस दूसुब के जितने भी शौचालय हैं यहाँ बंद पड़े हुए हैं और महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब बेचारे त्रस्त हुए हुए हैं, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आज का जो कार्यक्रम था उसमें जनता के सामने हमने केजरीवाल की जो चोरी उन्होंने की है, 171 करोड़ रुपए की चोरी अपने भवन को बनाने के लिए और मासूम गरीब जनता का पैसा उन्होंने अपने आलीशान बंगले को बनाने में लगाया। हमारे सांसद जी आज पूरी जनता के बीच में ये पर्दाफाश करके गए हैं और जनता को बहुत अच्छे से ये बात समझ भी आ गई है और आने वाले चुनाव में जनता तैयार है केजरीवाल को उखाड़ कर फेंकने के लिए। इसी सुंदर नगरी से उनकी जड़ें लगी थी और यहीं से उनकी जड़ों को काटा जाएगा। देखिएगा, आज का जो कार्यक्रम है ये पूरी दिल्ली में एक जन चेतना यात्रा के रूप में सीमापुरी विधानसभा में जन चेतना सभा का कार्यक्रम था और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट नीति, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट पॉलिसीज को उजागर करने का कार्यक्रम था। सुंदर नगरी की जनता ने, दिलशाद गार्डन की जनता ने, नंद नगरी की जनता ने, यहाँ के तीनों मंडल अध्यक्ष, यहाँ के दिलशाद गार्डन वार्ड के पार्षद वीर सिंह पवार जी, इन सब के माध्यम से जन चेतना यात्रा लोगों के घरों घरों तक जाएगी और इस जन चेतना यात्रा के माध्यम से 2024 में और 2025 में केंद्र की सरकार बनाएंगे और 2025 में दिल्ली से भी इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये जन चेतना यात्रा से इस तरह का उद्देश्य की प्राप्ति होने वाली है।